भिखारी का बच्चा और गाय। ये कहानी बिल्कुल सत्य कहानी है। एक बार की बात है, एक गरीब भिखारन गर्भवती थी। उसका पति बहुत ही बुरा, धोखेबाज और शराबी किस्म का इंसान था। वो उसे गर्भवती हालत में छोड़कर चला जाता है। बेचारी भिखारन के पास कोई रास्ता नहीं था। हर रोज गर्मी में भूख से बेहाल तड़पती बिलखती लोगों से भीख मांगती, इस उम्मीद से कि वो कुछ खा लेगी तो उससे उसके बच्चे को अंदर पोषण मिल पाएगा। भरपेट खाना ना खाने की वजह से भिखारन बहुत ही कमजोर थी। फिर ऐसे ऐसे दिन बीतते गए। भिखारन के प्रसव का समय नजदीक आता गया। ये मुझे दर्द क्यों हो रहा है? समय से पहले मुझे प्रसव की पीड़ा क्यों हो रही है? हे भगवान, मेरा दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है। मैं क्या करूं? कौन है मेरा ऐसी घनी काली रात में जो मुझे ऐसी अवस्था में अस्पताल ले जाएगा? हे भगवान, मेरी मदद करो। मेरी पीड़ा तो बढ़ती ही जा रही है। भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। धीरे धीरे करके भिखारन एक बच्चे को जन्म देती है और बहुत ज्यादा खून बह जाने और कमजोरी के कारण भिखारन की उसी समय मौत हो जाती है। एक तरफ भिखारन की लाश पड़ी हुई थी, दूसरी तरफ रोता हुआ उसका नवजात शिशु पड़ा था। बच्चा उस काली रात की गर्मी और भूख से तड़प रहा था, लेकिन उनकी तरफ देखने वाला कोई भी नहीं था। उस मासूम बच्चे को दूध तक पिलाने वाला कोई नहीं था। जो इक्का दुक्का आदमी वहां घूम भी रहे थे, वो भी उस बच्चे को देख भी नहीं रहे थे। तभी थोड़ी ही देर में एक आवारा गाय वहां से गुजर रही थी, जिसका नाम सोना था। अरे ये क्या? ये तो किसी इंसानी बच्चे की रोने की आवाज लग रही है। चलकर देखती हूँ। सोना गाय ने पास आकर देखा। एक इंसानी बच्चा भूख और गर्मी के मारे तड़प और रो रहा था, और साथ में ही उसकी माँ की लाश पड़ी हुई थी। हे भगवान, ये क्या? ये तो इतना छोटा सा बच्चा है, लगता है अभी अभी पैदा हुआ है। और ये क्या? इसकी माँ तो मर चुकी है। भगवान, ये तेरा कैसा इंसाफ है? तुझे इतने छोटे से बच्चे पर भी तरस नहीं आया? उसने अपनी माँ के दूध का एक घूंट तक नहीं पिया और तूने उससे उसकी माँ को ही छीन लिया। बच्चा बहुत रोए जा रहा था, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सोना गाय को उस बच्चे पर बहुत तरस आता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं इस बच्चे को दूध पिलाना चाहती हूँ, लेकिन मैं इसे दूध कैसे पिलाऊं? ये इंसान तो देखकर भी इस बच्चे को नहीं उठा रहे और ना ही इसकी माँ की लाश का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। अब मुझे ही कुछ करना होगा। सोना भले ही गाय थी, लेकिन उसमें इंसानों से भी बढ़कर समझ थी। वो भिखारिन की लाश को जैसे तैसे घसीट कर थोड़ा दूर ले जाती है और उसका अंतिम संस्कार करती है। फिर उसके बच्चे को अपने मुंह में उठाकर किसी सुरक्षित जगह ले जाती है और उसे अपना दूध पिलाने लगती है। दूध पिलाते समय सोना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो कहती है, पी ले मेरे बच्चे दूध, जी भर कर पी ले। शायद इसी वजह से भगवान ने तुमसे तुम्हारी माँ को छीना और मुझसे मेरे बच्चे को छीन लिया था, क्योंकि उसने तुम्हें मेरे लिए भेजना था। मेरे बच्चे, आज से तुम बिल्कुल चिंता मत करना। यूं समझो, तुम्हारी माँ मरी नहीं है बल्कि जिंदा है। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हें अपना दूध पिलाऊंगी। धीरे धीरे करके सोना ने उस बच्चे को अपना दूध पिलाना शुरू किया। अब बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो गया था और अब वो गाय को ही अपनी माँ मानता था। लेकिन भगवान का चमत्कार था कि सोना गाय बोल सकती थी। उसने बच्चे को भी बोलना सिखा दिया था। सोना को बच्चे से बहुत ही ज्यादा प्यार और लगाव था। वो हर चीज के बिना रह सकती थी, लेकिन अब उस बच्चे के बिना नहीं रह सकती थी। बच्चा भी उससे बहुत प्यार करता था। माँ, मेरा मन भी करता है कि मैं बाकी बच्चों के साथ जाकर खेलूं। अगर तुम कहो तो मैं बच्चों के साथ खेल कर आऊं। पता नहीं क्यों बेटा, मैं तुम्हें बाकी बच्चों के साथ खेलने के लिए भेजना नहीं चाहती। फिर भी अगर तुम खेलना चाहते हो तो जाओ, लेकिन जल्दी घर लौट आना। ठीक है माँ, जल्दी घर लौट आऊंगा। गोपाल बहुत ही खुश था कि आज वो पहली बार बाकी बच्चों की तरह बाहर जाकर उनके साथ खेलेगा। लेकिन जैसे ही वो बच्चों के साथ खेलने के लिए जाता है तो उसे कोई भी अपने साथ नहीं खिलाता और सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे हम तेरे साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि तेरे ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, ना तो तुझे माँ है और ना बाप। तुझ जैसे अनाथ भिखारी के साथ कौन खेलेगा भला? तुम ऐसे क्यों कहते हो भला? मैं अनाथ भिखारी नहीं हूँ, मेरी भी माँ है। सोना गाय मेरी माँ है। भला जानवर भी इंसानों के कभी माँ बाप हो सकते हैं? हमें देखो, हमारे माँ बाप हैं और तुम्हारी माँ तो एक गाय है। तुम तो एक जानवर के साथ रहते हो, तभी तो तुम जानवर जैसे हो गए हो। सभी बच्चे गोपाल का बहुत मजाक उड़ाते हैं, जिस वजह से गोपाल रोने लगता है। तभी पीछे खड़ा एक व्यक्ति बच्चों की बातें सुन रहा था और वो कुछ सोचने लगता है। अरे, ये तो उसी भिखारिन का अनाथ बच्चा है जो इसको जन्म देते समय मर गई थी। हाँ,
ये तो बिल्कुल अनाथ बच्चा है। अगर मैं इसको उठाकर ले जाऊंगा तो ये अच्छे दाम में बिकेगा, कोई मुझे पूछने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल अनाथ है। ऐसा करता हूँ, इसे उठाकर ले जाता हूँ। गोपाल बाकी बच्चों की बातें सुनकर रोता हुआ घर जा रहा था कि तभी वो आदमी उसे पीछे से पुकारता है। अरे गोपाल बेटा, रुको तो, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगा। इन बच्चों को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे आखिर तुम भी तो एक इंसानी बच्चे हो, गाय के साथ रह रहे हो तो क्या हुआ, हो तो इंसान ही तुम भी। बेटा, क्या तुम चॉकलेट खाओगे? हैं? चॉकलेट? चॉकलेट क्या होती है? हाँ बेटा, शायद तुमने कभी चॉकलेट नहीं खाई है, एक बार खाकर तो देखो, तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। गोपाल उस आदमी पर यकीन करके चॉकलेट खा लेता है, जिसे खाकर वो बेहोश हो जाता है और वो आदमी उसे बेहोश करके वहां से ले जाने लगता है। ऐसा करता हूँ, इसे इन झाड़ियों के पीछे छुपा देता हूँ, क्योंकि दिन में इसे नहीं ले जा सकता, कोई मुझे देख लेगा। रात में यहाँ कोई नहीं आता, रात के समय आऊंगा, इसको गाड़ी में डालकर शहर ले जाकर बेच दूंगा और खूब सारे पैसे कमाऊंगा। जब वो आदमी गोपाल को झाड़ियों के पीछे छुपा रहा था, तभी गांव का एक बच्चा ये सब होता हुआ देख लेता है। दूसरी तरफ जब गोपाल समय से अपने घर नहीं पहुंचता है तो सोना बहुत चिंतित हो जाती है और उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। गोपाल, गोपाल कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है बेटा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, इसी डर से तुम्हें किसी के साथ खेलने के लिए बाहर नहीं भेजती थी बेटा। आखिर कहाँ हो तुम? बहुत रात हो गई। आ जाओ मेरे पास बेटा, आ जाओ। तभी वह बच्चा जाकर सोना को उस आदमी के बारे में बताता है। बच्चे की बात सुनकर सोना बहुत घबरा जाती है और गोपाल को ढूंढने निकल पड़ती है। हे भगवान, बहुत रात हो चुकी है, न जाने वो आदमी मेरे बच्चे को कहाँ ले जाने की तैयारी में होगा। इससे पहले कि वो मेरे बच्चे को यहाँ से ले जाए, मुझे जाकर अपने बच्चे को उसके चंगुल से छुड़ाना होगा। रात के समय वो आदमी गोपाल को झाड़ियों के पीछे से निकालकर गाड़ी में डालकर शहर ले जाकर बेचने की तैयारी में होता है कि सोना भी वहां पहुंचती है। छोड़ दे मेरे बच्चे को दुष्ट इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे बच्चे को मुझसे छीन कर ले जाए? अरे मामूली सी गाय, अब तू मेरे साथ लड़ेगी? क्या तू भूल गई कि ये इंसानी बच्चा है और इंसानी बच्चा कभी एक गाय का बच्चा नहीं बन सकता। चल जा यहाँ से और मुझे इस बच्चे को ले जाने दे। इससे पहले कि वो आदमी गोपाल को गाड़ी में बिठाकर ले जाता, सोना अपना पूरा जोर लगाकर उस आदमी को टक्कर मारकर नीचे गिरा देती है और लगातार इतनी टक्कर मारती है कि जब तक उस आदमी ने अपना दम नहीं तोड़ा तब तक वो उसे लगातार मारती ही रही। बुरे इंसान, तुम्हारी यही सजा थी, तुम्हें यही सजा मिलनी चाहिए थी। आज के बाद कोई भी मेरे बच्चे को मुझसे नहीं छीन सकता, और अगर कोई मुझसे मेरा बच्चा छीनने की कोशिश करेगा तो मैं उसका यही हाल करूंगी। तभी गोपाल को भी होश आ जाता है। माँ, माँ, तुम कहाँ थी माँ? मुझे उस आदमी से बहुत डर लग रहा था। हाँ मेरे बच्चे, मैं यही हूँ और अब मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं होने दूंगी, कभी दूर नहीं होने दूंगी। इस तरह से सोना और गोपाल हमेशा हमेशा साथ में रहते हैं। सोना अपने बेटे गोपाल को बहुत लाड प्यार करती है और गोपाल भी अपनी सोना माँ को बहुत प्यार करता है।